पिछले 7 महीनों से मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहा था एंड उस दौरान मैंने टोटल 4 आईडीज़ बनाई। मेरी चारों की चारों आईडीज़ पता है फ्लॉप हो गई, बिकॉज एक भी आईडी प्रॉपरली काम नहीं कर पाई जितना मैंने सोचा था। आई थॉट कि मैं अच्छी खासी ऑडियंस ग्रैब करूँगा एंड एक सारे भाइयों की मिलके सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी बनाऊंगा, जहाँ पर तुम लोग के साथ साथ मैं भी थोड़ा इम्प्रूव कर पाऊँ, तुम लोग के साथ साथ मैं भी कुछ सीख पाऊँगा, तुम लोग के एक्सपीरियंस से मुझे भी कुछ सीखने को मिले। एंड सच बताऊँ तो 7 महीनों में मैंने चारों आईडी बनाई, बट चारों आईडीज़ फ्लॉप हो गई। एक भी आईडी ढंग की काम नहीं करी। डेफिनेटली जब मैं स्टार्टिंग में शुरुआत की थी तो मेरी एडिटिंग स्किल्स वॉज फक्ड अप, माई कम्युनिकेशन स्किल्स वॉज ऑल्सो फक्ड अप एंड माई कॉन्फिडेंस वॉज ऑल्सो नॉट गुड। बट इन सारी चीज़ों के कारण है ना, मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि फेल होना इज़ एक्चुअली वेरी फकिंग गुड। लेट मी टेल यू हियर माई आउट। जब मैंने 4 आईडीज़ बनाई ना, तो पहली आईडी जो थी मैंने फिटनेस रिलेटेड बनाई थी। उस पर मैंने चैलेंजेस किए, 30 डेज़ स्क्वाट्स, 30 डेज़ पुशअप्स, ऐसा कुछ मैंने चैलेंजेस किए, 1-1.5 महीने करे। फिर दूसरी आईडी बनाई, उस पर मैंने कैलिस्थेनिक्स किया, वो सब कुछ किया, वगैरह वगैरह किया। एंड उसके बाद मैंने एक और तीसरी आईडी बनाई थी, मुझे आज भी याद है, जिस पर मैंने वापस से फिटनेस चैलेंज किया। चौथी आईडी अभी बनाई थी रिसेंटली, जहाँ पर मैंने पहली बार मोटिवेशन देना स्टार्ट कर दिया था। मोटिवेशन, उसके बाद मुझे पता चला कि भाई ये आईडी भी काम नहीं कर पा रही है एंड मोटिवेशन इज़ शिट अकॉर्डिंग टू मी। मुझे अभी पता चला रिसेंटली एंड दैट्स वाई वो चौथी आईडी भी काम नहीं कर पाई। उस पर भी मैंने ऑलमोस्ट 3 महीने काम किया, जो रिसेंटली आईडी है। एंड फाइनली वो चौथी आईडी के बाद भी निकल जाने के बाद अब मैंने नई 5वीं आईडी स्टार्ट की है। 7 महीनों से मैं सब करते आ रहा हूँ, मई 2025 टिल दिसंबर 2025, 7 महीने। एंड इन 7 महीनों में ना मैं 4 बार फेल हुआ। आई फेल्ड 4 टाइम्स बिकॉज ऑफ दिस। बट ना ऑनेस्टली बताऊँ ना, मुझे फेल होने में मज़ा आ रहा है। आई एम फीलिंग हैप्पी इन गेटिंग फेल्ड। आई एम एम्ब्रेसिंग द फेलियर। आई एम हैप्पी विद दिस फेलियर बिकॉज पता है क्या हो रहा है, एवरी टाइम आई फेल ना कुछ सीखता हूँ। जब मैंने पहली आईडी से फेल हुआ तो मैंने सीखा कि मेरी एडिटिंग स्किल्स फक्ड अप है, आई नीड टू वर्क अपॉन इट। तब मैंने क्या किया, मैंने दूसरा ऐप इंस्टॉल किया, मैंने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह देखे, रिसर्च करी, एडिटिंग पे ध्यान दी, वीडियो शूटिंग पे ध्यान दी। दूसरी आईडी के बाद मुझे पता चला कि मेरी वीडियो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। दैट्स वाई मैंने फ़ोन के अंदर अपना कुछ अलग से सेटिंग्स कराई, फिर उसमें से मैंने बहुत कुछ सीखा। ये वीडियो भी बाय द वे एक फ़ोन से ही शूट हो रहा है, OnePlus का फ़ोन है मेरा एंड उसी से ये वीडियो भी शूट हो रहा है करंटली। तीसरी आईडी के बाद मैंने सोचा कि भाई अब मेरे को किसी माइंडसेट पर वीडियो बनाना पड़ेगा। तीसरी आईडी जब मेरी फेल हुई तो मेरा माइंडसेट धीरे धीरे शार्पन होने लगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा, विल पावर मेरी बढ़ने लग गई। उसके वजह से मेरा माइंडसेट सुधरा तीसरी आईडी की वजह से। चौथी आईडी की वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाया सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कारण वजह से, बिकॉज डेफिनेटली पोस्ट करने के लिए मैं खुद पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किया करता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने आप पर अपनाता था, फिर बोलता था। दैट्स वाई मेरे को एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा खासा हो गया था, ठीक ठाक लेवल का। एटलीस्ट कह सकता हूँ कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है मेरे पास, थोड़ा सा, एकदम ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा। फिर अभी 5वीं आईडी स्टार्ट की है, तो देख रहे हो हर एक आईडी से जब मैं फेल हो रहा हूँ तो मैं कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ चीज़ें सीख पा रहा हूँ। आई एम एटलीस्ट गेनिंग एन अमाउंट ऑफ नॉलेज बाई फेलिंग एवरी टाइम फ्रॉम माई वन आईडी, इंस्टाग्राम आईडी। तो फेल होना इज़ एक्चुअली वेरी फकिंग गुड। अगर तुम्हें कोई चीज़ करने में फट रही है ना, गांड फट रही है ना, तो भाई उससे कुछ नहीं होने वाला। फटना एक टेम्प्रेरी काम है, वो टेम्प्रेरी चीज़ है, वो तब तक तुम्हारी फटती रहेगी जब तक उस काम को तुम करोगे नहीं। तुमने भी देखा होगा जब भी तुम किसी स्कूल या कॉलेज में होते हो, कोई भाषा देने का या फिर स्पीच देने का कोई भी कंपटीशन होता है और मान लो तुमने पार्टिसिपेट कर लिया होता है, तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होती है, तुम्हारी फट रही होती है। बट जैसे ही तुम स्पीच एक बार डिलीवर कर देते हो, वापस आते हो, तो तुम एकदम ही रिलैक्स हो जाते हो। ऐसा लगने लग जाता है मानो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया हो, JEE 4 दिया हो, ऐसा लगने लग जाता है। इतना ज़्यादा हल्का फील होता है। फिर तुम उस टेंशन और स्ट्रेस वाली सिचुएशन के बारे में बाद में कभी सोचते भी नहीं। सेम हैपन्स विद द लाइफ। तुम जब भी फेल करते हो तो तुम उसी टेम्परेरी टाइम के बारे में सोचते हो एंड उसके बाद तुम सोचते नहीं कि मैं कभी फेल हुआ था, ये वगैरह हुआ था। पता है जब भी तुम कोई चीज़ करने के लिए ट्राई करते हो ना एंड फेल होते हो ना, पता है क्या होता है, जो चीज़ तुमने की है ना, वो चीज़, उस चीज़ को एक एंटिटी मानो, जो चीज़ तुमने की है ना उस चीज़ को अचीव करने के लिए, लेट मी हियर आउट, जो चीज़ तुम कर रहे हो ना गोल तक पहुंचने के लिए, वो चीज़ खुद को सैक्रिफाइस कर रही है फेलियर को। उस चीज़ से तुम्हें अगर फेलियर मिल रहा है वो चीज़ करने से, तो वो अच्छी बात है, बिकॉज उस फेलियर से तुम बहुत कुछ सीख पाते हो। लेट्स सपोज तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हो, तुम्हें लगता है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, बट तुम्हारी बहुत ज़्यादा फट रही है, तुम्हें लगता है कि मेरे लुक्स ख़राब है, मैं काला हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरी बियर्ड नहीं है, मेरे पे ये नहीं है, मेरे पे वो नहीं है। शट अप ब्रो,
एक वीडियो डाल दो ना घटिया ऐसी, तब तुम्हें लगेगा, तब तुम्हें फील होगा कि हाँ भाई ये चीज़ें मेरे में ख़राब लग रही है, मैं बोल नहीं पा रहा कैमरे में देख के। बहुत लोग की ना कैमरे से फट रही होती है, मैंने देखा भाई कैमरे में देख के क्या बोलना होता है यार। पहले मेरी भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती थी कैमरे को देखकर, बट आज मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने काफ़ी हद तक अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया है बिकॉज ऑफ दिस वन कैमरा विच इज़ इन माई फ़ोन। डेफिनेटली आई कैन से दैट। एंड फेलियर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तुम भी सीख पाओगे। इसलिए अगर तुम्हारा कोई भी काम करने में हालत ख़राब हो रही है ना, बस आंख बंद करके उस काम को एक बार कर लेना। फटने दो, फट रही है तो, बट कर लेना एक बार कैसे भी करके, कुछ भी होने दो भाई, फ़र्क नहीं पड़ता। करो तुम उस काम को, अगर वो काम नहीं करने का मन भी कर रहा तो भी करो भाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। डू दैट शिट इफ़ यू आर ऑल्सो फियरिंग, इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ डूइंग दैट। अगर तुम फेलियर से डरते हो तो भाई तुम जीवन में लिटरली कुछ नहीं उखाड़ सकते। मैं लिख के दे रहा हूँ ब्रो, आई कैन गारंटी। इफ़ यू फियर फेलियर देन व्हाट द फक आर यू डूइंग? डोंट फियर फेलियर, एक्चुअली embrace the failure, because embracing failure is the only way to success, to your goals, to your purpose, what you want to achieve in your life, by the way. इसलिए ब्रो हर फेलियर, जब भी तुम फेल हो रहे हो ना, ऐसा सोचे टेंशन मत लो कि यार मैं फेल हो रहा हूँ। मान लो तुम्हें कोई एग्ज़ाम निकालना है, तुम्हें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेट सपोज सीए का एग्ज़ाम क्लियर करना है, बट तुमसे नहीं हो पा रहा एक बार में, कोई बात नहीं ना। मान लो तुम एक बार पहला अटेम्प्ट में फेल हो गए, तो तुम अपनी मिस्टेक्स को देखो ना कि मैं किस वजह से फेल हो गया। वट थिंग्स वॉज द बिगेस्ट रीज़न टू अचीव फेलियर? तुमने फेलियर क्यों अचीव किया? इस चीज़ को करने की वजह से फेलियर क्यों अचीव किया तुमने? फेलियर भी बाय द वे एक अचीवमेंट है, बिकॉज बहुत लोग जो होते हैं ना वो स्टार्ट भी नहीं करते जीवन भर। 99% ऑफ द पीपल डोंट स्टार्ट इन देयर एंटायर लाइफ, दे रिमेन एट द कॉन्स्टेंट पोजिशन, सोचते रहने की ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, कल करूँगा, आज करूँगा, परसों करूँगा। इसी लूप में 99% लोग फंसे पड़े। तुम अगर कुछ करके फेल भी हो रहे हो ना, कंग्रेचुलेशंस, आई क्लैप फॉर यू, बिकॉज फेलियर भी एक अचीवमेंट है। फेलियर से तुम इतनी सारी चीज़ें सीखते हो कि तुम डेफिनेटली तुम्हें सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा वो हेल्प करने वाली आगे जाके। तुम्हें भले ही आज ऐसा लगता होगा कि भाई नहीं यार, शिट यार, फक भैंचोद मैं फेल हो गया, बट नहीं भाई, फेलियर को इस पर्सपेक्टिव से देखो ना कि फेलियर अगर हुआ है तो डेफिनेटली तुम इम्प्रूवमेंट बनाओगे उस चीज़ में। बिकॉज अगर फेलियर हुआ है तो डेफिनेटली मतलब तुम्हें इंप्रूवमेंट बनानी, तभी वो फेलियर हुआ है। अगर तुम 100% उस चीज़ के लायक हो तो तुम्हें तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, डेफिनेटली तुम सक्सेस कर लोगे उस चीज़ में। बट फेलियर इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट, सक्सेस इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट। फेलियर कोई श्राप नहीं है, इट्स नॉट अ कर्स, सो डोंट व्यू इट एज अ कर्स, व्यू इट एज अ फकिंग अचीवमेंट। यूज़ दिस पर्सपेक्टिव। फेलियर कोई श्राप नहीं है भाई, फेलियर एक वरदान का काम कर सकता है अगर तुमने उस फेलियर से कुछ सीखा है तो। मैंने अपनी पिछली 4 इंस्टाग्राम आईडी से बहुत कुछ सीखा, और जो मैं अपनी 5वीं इंस्टाग्राम आईडी में डालने वाला हूँ, जिसे मैं सीख कर मैं पोस्ट करने वाला हूँ। क्या पता इस आईडी में भी मैं वापस फेल हो जाऊँ तो मेरे को 6वीं आईडी खोलनी पड़ जाए, बट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आई से फक इट, आई डोंट केयर व्हाट द मैटर हैपेंस। एटलीस्ट आई एम लर्निंग समथिंग, एटलीस्ट आई एम गेनिंग सम नॉलेज, एटलीस्ट आई एम गेनिंग समथिंग इन माई लाइफ विच विल डेफिनेटली हेल्प मी। That's why you should don't fear failure, but you should embrace the failure. That is what I am saying. क्या कहा मैंने? Don't fear from failure, embrace the failure, because ये mindset अगर तुम लेके चलोगे ना तो definitely तुम्हारी फेल होने से फटने बंद हो जाएगी, and definitely you will achieve what you want in your life. डरने से क्या होगा यार, तुम्हें बताओ। तुम्हें कोई एक लड़की को अप्रोच करना है, मान लो तुम गए उसके पास, तुम्हें बोला हे यू लुक क्यूट, कैन आई गेट योर इंस्टा आईडी, एंड उसने बोला नो आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तो तुम रोने लग जाओगे कि ना कि अरे नहीं यार बहन चोद यार, मैं किसी लड़की को बाद में अप्रोच ही नहीं करूँगा यार, फक भाई मेरे साथ ही ऐसा होता है। ऐसा रोने से क्या होने वाला है? व्हाट द फक विल हैपन इफ़ यू क्राई लाइक अ बेबी आफ्टर हैपनिंग दिस शिट? इस चीज़ के होने के बाद तुम खुद पे काम करो ना। तुम देखो ना कि मैंने कैसे बोला, क्या मैं बहुत ज़्यादा क्रीपी वे में बोल रहा था, क्या मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा क्रीपी वो क्लाउनी टाइप की स्माइल थी, क्या मैं कोई क्लाउन लग रहा था, या फिर मेरी डेथ, या फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम वाला सीन कर दिया, क्या मेरा बॉडी पोस्चर ख़राब था, क्या मैं कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था? खुद के अंदर देखो ना भाई, खुद के अंदर मिस्टेक्स देखो। तुम जितनी खुद की ज़्यादा गलतियाँ निकालोगे उतना ज़्यादा तुम इम्प्रूव करोगे, डेफिनेटली। ये बात लिख के ले लो। दैट्स वाई फेलियर इज़ एन अचीवमेंट, नॉट अ कर्स। अगर ब्रो तुम्हें मेरी इस वीडियो से कुछ भी ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ें मिली हो, तो डेफिनेटली यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक इट।
क्योंकि ब्रो इसमें देखो तुम्हारा भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा, तुम्हें भी अच्छी खासी वैल्यू मिल रही है, मेरे को भी तुम्हारे थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिल पा रहा है, इसलिए इट्स अ 50-50 विन फॉर बोथ ऑफ अस। बाकी ब्रो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बी डेंजरस एंड डोमिनेट।